आज बात 2024 और 2023 के चुनाव की। देश के लोकसभा चुनाव और राजस्थान के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। भाजपा ने दोनों चुनाव के लिए कह भी दिया है कि हम तैयार हैं। यानी जब विपक्ष के नए अलायंस ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ पूरी एकजुटता से ये जता दिया कि भाजपा से लड़ने के लिए हम हैं तैयार, तो अब भाजपा ने भी कह दिया कि अगर तुम 10 तो हम 11 हैं। भाजपा की इस तैयारी के क्रम में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई टीम की घोषणा कर दी है। केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची में भाजपा ने आगामी चुनावों के मद्देनजर कई समीकरणों को ध्यान में रखा है। नड्डा की नई टीम में 38 नाम शामिल किए गए हैं, तो राजस्थान से वसुंधरा समेत कई दिग्गजों को शामिल किया गया है। 2024 में एनडीए वर्सेस इंडिया की जंग में नड्डा की टीम के कौन कौन से खास चेहरे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। मिशन 2024 को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों कमर कस रहे हैं। एक और विपक्ष का गठबंधन इंडिया अलायंस कुनबा बढ़ाकर अब आगे की रणनीति तैयार कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर 24 की चुनौती को देखते हुए भाजपा ने नई टीम का गठन कर दिया है। नड्डा की नई टीम में 23 के रन के साथ 24 को साधने की कोशिश है। नड्डा की नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय मंत्री, 1 राष्ट्रीय महामंत्री, 1 राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सह कोषाध्यक्ष और 13 राष्ट्रीय सचिवों के नाम का ऐलान किया गया है। राज्यों के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा 8 चेहरे उत्तर प्रदेश से शामिल किए गए हैं। चुनावी राज्य एमपी राजस्थान में से 3 चेहरों को तवज्जो दी गई है। चुनावी राज्य राजस्थान की बात करें तो वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बरकरार रखा है। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश से भी 1 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, जबकि यूपी से 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को टीम में जगह मिली है। इसके साथ ही राजस्थान में राज्य के अलावा सुनील बंसल और डॉक्टर अलका गुर्जर को टीम में जगह मिली। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहले से ही पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, उनके पद को बरकरार रखा है, जबकि अलका गुर्जर को राष्ट्रीय सचिव और सुनील बंसल को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर अलका को केंद्रीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह देकर भाजपा ने राजस्थान के गुर्जर समाज को साधा है, क्योंकि इस साल राजस्थान में चुनाव होने हैं और प्रदेश में गुर्जर समाज का बड़ा वोट बैंक है। वहीं सुनील बंसल पहले की तरह नड्डा की टीम में बरकरार हैं। वहीं सूची को अलग अलग राज्यों के हिसाब से देखें तो नड्डा की नई टीम में कई राज्यों से दिग्गज चेहरों को जगह दी गई है। इसमें उत्तर प्रदेश से 8, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से 3, झारखंड, केरल, तेलंगाना, दिल्ली और पंजाब से 2, असम, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, कर्नाटक, नागालैंड और पश्चिम बंगाल के साथ बिहार से 1-1 चेहरे की नियुक्ति की गई है। जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। जेपी नड्डा की टीम में जिस तरह चेहरों को शामिल किया गया है, उसमें तमाम जातियों को साधने की भी कोशिश की गई है। बात अगर राजस्थान के संदर्भ में करें तो वसुंधरा राजे को एक बार फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं अलका गुर्जर को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। अलका गुर्जर की नियुक्ति को गुर्जर मतदाताओं से जोड़कर देखा जा रहा है। जिस तरह सचिन पायलट को कांग्रेस में तवज्जो नहीं मिलने से नाराज गुर्जर मतदाताओं को पार्टी में लाने की कवायद की एक कोशिश माना जा रहा है। एक बात साफ है, जिस तरह की टीम नड्डा ने तैयार की है, उसका लक्ष्य 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव है। नई टीम के साथ एक बात और साफ हो जाती है, 5 राज्यों में और लोकसभा में चेहरा होगा पीएम मोदी और निशान होगा कमल का। वहीं बीजेपी की इस नई टीम में जहां अधिकांश पुराने चेहरों को बरकरार रखा गया है, तो वहीं कुछ नए चेहरों को भी जगह मिली है। इस टीम में कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो सबको चौंकाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। तो मिशन 2024 में जुटी भाजपा ने अब बड़े स्तर पर बदलाव की शुरुआत कर दी है। इस बदलाव के तहत ही जेपी नड्डा की इस टीम में कई नए चेहरों को जगह दी गई है, तो वहीं कुछ पुराने चेहरों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इस टीम में सबसे बड़ा बदलाव कांग्रेस से आए अनिल एंटनी को जिम्मेदारी देना और एएमयू के पूर्व वीसी तारिक मंसूर को उपाध्यक्ष बनाया है।
मिशन 2024 में जुटी भाजपा ने अब बड़े स्तर पर बदलाव की शुरुआत कर दी है। इस बदलाव के तहत ही टीम में कई नए चेहरों को जगह मिली है और सबसे चौंकाने वाला फैसला कांग्रेस से बीजेपी में आए अनिल एंटनी को लेकर हुआ। पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को टीम नड्डा में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो वहीं सबसे ज्यादा चर्चा विधान परिषद के सदस्य और पार्टी के मुस्लिम चेहरे तारिक मंसूर और डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की हो रही है। टीम नड्डा से अब राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से दो नेताओं की छुट्टी कर दी गई। कर्नाटक में अपना ही चुनाव हारने वाली CT रवि की महासचिव पद से छुट्टी कर दी गई। तो वहीं असम के बीजेपी सांसद दिलीप सेकिया भी महासचिव पद से हटाए गए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय सचिव पद से हरीश द्विवेदी हटाए गए। तो उपाध्यक्ष रहे दिलीप घोष और भारतीबेन शायल को नई टीम में शामिल नहीं किया गया है। इधर JP नड्डा ने यूपी से जिन नेताओं को टीम में जगह दी है उसमें डॉक्टर मंसूर, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, अरुण सिंह, सांसद सुरेंद्र नागर, राजेश अग्रवाल, सांसद रेखा वर्मा और यूपी के संगठन महामंत्री रहे सुनील बंसल का नाम शामिल है। इसके अलावा यूपी से रेखा वर्मा और लक्ष्मीकांत वाजपेयी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। कुल मिलाकर यूपी से 6 बीजेपी नेताओं को संगठन में जगह मिली है। कौन है तारिक मंसूर? प्रोफेसर तारिक मंसूर अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधान परिषद सदस्य हैं। MLC बनने से पहले वो 6 साल तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। प्रोफेसर तारिक मंसूर के पहले से ही भाजपा और RSS के नेताओं के साथ करीबी संबंध रहे हैं। मंसूर मुस्लिमों में कुरैशी बिरादरी से आते हैं और कुरैशी को मुस्लिम समुदाय में पसमानदा कहा जाता है। बीजेपी इस पसमानदा समुदाय तक पहुंचने के लिए कई कार्यक्रम भी कर रही है। कौन है राधा मोहन दास अग्रवाल? इधर गोरखपुर से 4 बार विधायक रह चुके डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल इस समय भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल 2022 के यूपी चुनाव में गोरखपुर से टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली। उनकी नाराजगी की खबरें आईं और तब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो खुले मंच से टिकट ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने खुद को पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता बताते हुए हाईकमान का निर्णय स्वीकार किया। इसका उन्हें इनाम भी मिला और पार्टी ने उन्हें 2023 में राज्यसभा का टिकट दे दिया। सितंबर 2022 में उन्हें लक्षद्वीप में भाजपा के प्रभारी और केरल में भाजपा के सह प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया। माना जा रहा है कि नड्डा की नई टीम में आगामी चुनावों को देखते हुए खास बदलाव नहीं किया गया। इसके पीछे कारण 2024 की चुनौती है, क्योंकि 2024 के लिए बीजेपी को विपक्ष के गठबंधन के सामने थोड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का मानना ये भी है कि पुरानी टीम में थोड़ा सा बदलाव करके नई चुनौती पर पार पाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच में धड़क। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। अब आने वाले समय में भाजपा हर मुद्दे पर कांग्रेस को घेरेगी और संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने आज स्पष्ट तौर पर नेताओं को यह संदेश दे दिया है कि संगठन को हर हाल में राजस्थान जीतना चाहिए। JP नड्डा ने टास्क दिया है कि राजस्थान में खिले कमल। राजस्थान में यह चुनावी साल है। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां चुनावी रण में उतर चुकी हैं और भाजपा के चुनावी रण का श्री गणेश शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कर दिया है। विधानसभा के चुनाव में एक तरफा आशीर्वाद राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है। नड्डा ने इस चुनावी अभियान का आगाज मोती डूंगरी गणेश मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ कर दिया। नड्डा के इस दौरे ने बता दिया कि भाजपा अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। इसी के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कोर कमेटी के साथ चली लंबी बैठक में मिशन मरुधरा के लिए रूट मैप तैयार कर लिया है और आगामी चुनाव को लेकर प्रदेश की टीम को टास्क सौंप दिया है। नेताओं के साथ चुनाव प्रक्रिया की दृष्टि से जो हमारी योजनाएं बनी हैं उसकी बारीकियों के बारे में चर्चा करने के लिए आया था। शुरू में जो नहीं सहेगा राजस्थान और उसके साथ साथ 1 तारीख को किया जाने वाला घेराव, उसके बारे में मैंने जानकारियां हासिल की और ये कार्यक्रम सफल कार्यक्रम, ये वातावरण जो हम सबको दिख रहा है, उस कैंपेन में नहीं सहेगा राजस्थान
का सफल आयोजन 1 तारीख को होने वाला है कि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में एक तरफा आशीर्वाद राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है और इसके साथ साथ 2024 में हमारी लोकसभा में क्लीन स्वीप के लिए लोग आतुर बैठे हैं, ऐसा मैं आश्वस्त हूं। इस दौरान नड्डा ने प्रेस से मुखातिब होते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने प्रदेश की सरकार को घेरने के लिए अपने मुद्दों को भी बता दिया और ये साफ कर दिया कि आने वाले चुनावी मुद्दे युवा, बेरोजगार, दलित और महिला अत्याचारों के इर्द गिर्द रहने वाले हैं। जो स्थिति है वो हम सबको मालूम है। जो ये रीट के भर्ती में हम सबके ध्यान में आया, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, ये सब बताता है कि युवाओं के साथ भी बहुत ही जिसे कहा जाए कि घोर अन्याय हुआ है। वो ठगा महसूस कर रहा है। ये किसानों की बात करते हैं, 19,500 किसानों को कुर्की के नोटिस दे दिए गए हैं। ये बात करते हैं कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे। आज किसान बेहाल अपने आप को महसूस कर रहा है और वह ठगा महसूस कर रहा है। इधर बैठक में पार्टी की ओर से कई योजनाएं भी तैयार की जा चुकी हैं। इन योजनाओं को लेकर नड्डा ने कोर कमेटी और पदाधिकारियों की नब्ज टटोल ली है। अब दिल्ली जाने के बाद इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। खुद नड्डा ने भी कहा कि आगामी 4-5 दिन में योजनाओं की डिटेल जानकारी सभी को मिल जाएगी। साथ ही यह भी पता चलेगा कि भाजपा किस चुनावी रणनीति को आगे जाएगी। आजकल लाल डायरी की खूब चर्चा है। आप सबके ध्यान में आया होगा कि किस तरीके से जब पाप का घड़ा भरता है तो वो इस तरीके से उजागर होता है और भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। महिला उत्पीड़न लगभग अगर हम देखें तो 18 से 19 रेप केसेस हर दिन रिपोर्ट हो रहे हैं। जो संस्कारों के लिए जाना जाता है, जिसकी एक अपनी संस्कृति है, जिसका एक अपना इतिहास है, गौरवमय इतिहास है, उस धरती पर इस तरीके से महिला सम्मान का के बजाय महिला अपमान हो, यह कभी भी राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। और इसीलिए हमारे ध्यान में भी आया है कि लगभग 24,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म रिपोर्ट हुए हैं। बहरहाल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरी कोर कमेटी और प्रदेश पदाधिकारियों को एकजुट करने के साथ ही जीत का टास्क दे दिया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में भाजपा के सभी नेता कितने एकजुट दिखाई देते हैं और नड्डा के टास्क को कितना पूरा कर पाते हैं। राजस्थान में भाजपा के कमल के मिशन को लेकर आज एक बड़ी बैठक हुई। खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंचे और इस बैठक में उन्होंने तमाम बड़े नेताओं को स्पष्ट रूप से कहा कि सभी नेता एकजुट रहे और आने वाले समय में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो तो पूरी एकजुटता के साथ राजस्थान में कमल खिलाने का प्रयास है वो यहां पर हो। साथ ही उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि राजस्थान में भाजपा का टास्क कमल होगा। साथ ही कमल के चेहरे पर चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। अब देखना यह होगा कि राजस्थान के भाजपा नेता कितने एकजुट इस बैठक के बाद में यहां पर होते हैं और किस तरह से जो बैठक की रणनीति है उस रणनीति के तहत आगे जाकर काम कर पाते हैं। कैमरा पर्सन विपिन शुक्ला के साथ अरविंद पालावत, सच पे धड़क, जयपुर। चलिए इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच पे धड़क।